नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। जीविका में बिहार जीविका में जिन्होंने भी फॉर्म नहीं भरा है अभी तक, मैं आपको बताऊं कि इससे बढ़िया मौका आपको कभी नहीं मिलने वाला। ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है क्योंकि नंबर ऑफ जो एप्लीकेशन है वो अभी काफ़ी कम है। ये 2700 प्लस की वैकेंसी है, मगर कैंडिडेट्स अभी तक बहुत कम फॉर्म फिलअप हो रहा है जितनी होनी चाहिए। तो मैं कितना फॉर्म फिलअप हुआ आखिर में वो अभी आपको मैं डेटा बताऊंगा, चूँकि अभी डेट और बढ़ गए हैं तो उस पे भी हम बात करेंगे कि कितनी फॉर्म भरी है, क्या कंपटीशन आपको मिलने वाला है। मगर उसके पहले मैं बता दूं कि इस जीविका की तैयारी में बिना किसी पैसे की आपको कोई भी सहायता और सारे टॉपिक की पढ़ाई मैं आपको कराऊंगा। कोई भी सवाल होगा आप मुझसे करोगे, और ऐसा कभी नहीं हुआ है कि मैं किसी को उसका जवाब ना दूं। मैं आपको पूरा रिकॉर्ड्स दिखा दूंगा अपना। जितने भी मुझे किसी भी अभ्यर्थी ने आप कभी भी किसी भी समय संपर्क करने का कोशिश किया है तो उसे मिला है। खैर, वो उसकी बात चर्चा हम बाद में करेंगे। पहले मैं आपको बता दूं कि इसकी तैयारी में आपको पढ़ना क्या होगा। इसके सिलेबस की बात करेंगे कि कितनी सिलेबस इसकी, हर पोस्ट पे क्या क्या सिलेबस है। तो मेरे प्यारे साथियों, आप देखो कि क्या आपको कहाँ से सवाल आने वाला है, पहले उसकी बात हम करते हैं। और कितना सवाल रहेगा आप देखें तो सारे पोस्ट की, ऑल पोजीशंस की मैं बात करूंगा। पहले ऑफिस असिस्टेंट और ब्लॉक आईटी एग्जीक्यूटिव छोड़ के इनका बाद में चर्चा करेंगे। पहले मैं बाकी पोस्ट की आपको बताता हूं कि क्या सिलेबस आपके रहेंगे। तो आप देखें कि आपको ये सवाल, आपको इतने नंबर के सवाल आपको आएंगे, ये कंफर्म है, ये इसमें कोई चेंजेस नहीं आने वाला। अवार्ड्स एंड ऑनर्स है, नेशनल और इंटरनेशनल जो भी अवार्ड हैं उसके आपके 3 सवाल आएंगे। ठीक है। इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट के जो स्कीम है उससे 3 सवाल आपका आएगा। मॉडर्न हिस्ट्री से आपके 3 सवाल रहेंगे। नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से आपके 3 सवाल रहेंगे। साइंस टेक से आपको 3 सवाल रहेंगे। स्पोर्ट्स से आपको 2 सवाल रहेंगे। एनालिटिकल रीजनिंग, इसमें क्या आएगा आपका, सिमेंटिक एनालॉजीज, सिंबॉलिक और नंबर एनालॉजी, फिगरल एनालॉजी, सिमेंटिक सीरीज, नंबर सीरीज, फिगरल सीरीज, इन सब टॉपिक्स में से आपको 3 सवाल आएगा। अर्थमेटिक रीजनिंग, न्यूमेरिकल ऑपरेशंस, सिंबॉलिक ऑपरेशन, ट्रेंड, ये सारे विजुअल मेमोरी, स्पेस ओरिएंटेशन, ये भी रीजनिंग का ही पार्ट है। ये एनालिटिकल था, ये अर्थमेटिक रीजनिंग है। इसके भी 3 सवाल आपको आएंगे। ठीक है। क्लासिफिकेशन से ऑड वन चूज करने के आपके 3 सवाल रहेंगे। डेटा इंटरप्रिटेशन के आपको 3 सवाल रहेंगे। क्वांटिटेटिव मैथ सेक्शन में परसेंटेज, रेशियो, एवरेज, इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, पार्टनरशिप, टाइम एंड डिस्टेंस, ये सारे टॉपिक मिला के आपको 9 सवाल रहेंगे। मैचिंग कॉन्सेप्ट के आपको 2 सवाल रहेंगे। सब्जेक्ट आपका जो होगा, हर पोस्ट के लिए अलग सब्जेक्ट आपका, उसका भी सिलेबस है, वो भी मैं आपको कराऊंगा। उसके लिए भी आपको कहीं नहीं जाना होगा और आपसे मैं कभी 1 रुपया भी नहीं मांगूंगा। ठीक है। वो सब मैं आपको फ्री में कराऊंगा। और कैसे एग्जाम निकाला जाता है उस पर हम ज़्यादा चर्चा करेंगे, ना कि मुझे पूरा ग्रंथ पढ़ना है। मुझे वो पढ़ना है जिससे कि एग्जाम क्लियर हो जाए। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी की बात करें तो उसके भी 10 सवाल रहेंगे। कुल मिला के 70 सवाल रहेंगे सारे पोस्ट को, एक्सेप्ट ऑफिस असिस्टेंट वाले का नहीं रहेगा और ब्लॉक आईटी एग्जीक्यूटिव के। इन दोनों को छोड़ के बाकी सबका यही रहेगा, 70 नंबर का सवाल रहेगा। ठीक है। ऑफिस असिस्टेंट और ब्लॉक आईटी एग्जीक्यूटिव का पोस्ट का जो भी फॉर्म आप भर रहे हो उनके भी सिलेबस लगभग यही सिलेबस रहेंगे। उसमें डिफरेंस क्या रहेगा कि आपको 60 नंबर का पूछा जाएगा, जैसे कि उसमें 70 का था, इसमें 60 का आपको पूछा जाएगा। ठीक है। और 10 नंबर का आपको दिया जाएगा। सिलेबस सेम आपको मिलेंगे। क्वेश्चन आपको किसी किसी में 3 के जगह पे 2 कर करके 60 आपको किया गया है। बाकी सिलेबस आपका वही रहेगा। नंबर आपके सिर्फ 60 रहेंगे। और 10 नंबर का जो है वो आपका टाइपिंग टेस्ट में आ जाएगा। ठीक है। 10 नंबर का आपको टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा। तो आपको मैं बता दूं, ये आपका जो है कि सभी पोस्ट वालों का लगभग ये सिलेबस रहेगा। 60 नंबर का ऑफिस असिस्टेंट और ब्लॉक आईटी एग्जीक्यूटिव का, और बाकी जितने भी पोस्ट हैं उनका रहेगा 70 नंबर का।
अब ये तो रही बात कि जो कि सब कॉमन है। अब बाकी जो है कि सबके सब्जेक्ट के 20 नंबर रहेंगे, ठीक है। तो अब सब्जेक्ट आप देखो कि किसका क्या है। ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर जिनका भी है उनका आप देखो कि सेक्शन 1 क्या है, रूरल सोसाइटी इकोनॉमी एंड गवर्नेंस। एनसीईआरटी जब आप पढ़ोगे तो सोशोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस आपको पढ़ना है। सेकंड सेक्शन क्या है, दीनदयाल अंत्योदय योजना, ठीक है। ये आपको 2 सेक्शन आपका ये रहा, पहला और दूसरा सेक्शन। और तीसरा सेक्शन आपका क्या है, सोशल मोबिलाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग, ठीक है। चौथा क्या है आपका, फाइनेंशियल इंक्लूजन। पांचवा लाइवलीहुड प्रमोशन। छठा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड कन्वर्जेंस। तो ये सिलेबस आपके रहेंगे किनके, ब्लॉक लेवल के जो प्रोजेक्ट मैनेजर होंगे उनके 6 सेक्शन। ये 6 सेक्शन में आपका सिलेबस दिया हुआ है जो 20 नंबर का इसी सेक्शन से आएगा, ठीक है। अब देखें कि लाइवलीहुड स्पेशलिस्ट जो है इनका ये रहेगा सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, लाइव स्टॉक, वैल्यू चेन डेवलपमेंट, रूरल एंटरप्राइज डेवलपमेंट, कम्युनिटी इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग, मिसलेनियस एंड कंटेम्पररी टॉपिक। ये रहेगा एलएचएस पोस्ट पे जो है लाइवलीहुड वाले पोस्ट पे, तो उनका ये रहेगा आपका 20 नंबर का सवाल इस टॉपिक से, इन टॉपिक से आएगा, ठीक है। हर टॉपिक को हम अच्छी तरह से कवर करेंगे। सारे कैंडिडेट्स कमेंट में सब अपना अपना जो जिस फील्ड पे आप एप्लीकेशन डाल रहे हो वो आप मेंशन कर देना, ताकि उस तरह से हम सब्जेक्ट्स को डिवाइड कर पाएँ। फिर एरिया कोऑर्डिनेटर की देखिए, ये अंडरस्टैंडिंग अबाउट रूरल डेवलपमेंट, की गवर्नमेंट स्कीम फॉर पॉवर्टी एलिवेशन एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। ये स्टेट और सेंटर का अलग अलग है। फिर अंडरस्टैंडिंग अबाउट कम्युनिटी इंस्टीट्यूशन, सेल्फ हेल्प ग्रुप, विलेज ऑर्गेनाइजेशन, क्लस्टर लेवल फेडरेशन, इन सभी टॉपिक्स पे रहेंगे। फिर ब्लॉक आपका बेसिक बुक कीपिंग और फाइनेंशियल लिटरेसी पे है। फिर लाइवलीहुड प्रमोशन, ये सारे टॉपिक यहाँ आपके किनके हैं, ये टॉपिक्स आपको एरिया कोऑर्डिनेटर के हैं। वहीं सबसे फिर अकाउंटेंट की है, अकाउंटेंट की अकाउंटिंग मिलेगी आपको, ऑडिटिंग मिलेगी, लेबर लॉ और इकोनॉमिक लॉ मिलेगी आपको। ऑफिस असिस्टेंट की आप देखो कि कोर स्किल्स, सॉफ्टवेयर एंड टूल्स, एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क, सॉफ्ट स्किल्स, एडिशनल स्किल्स, तो ये सारे टॉपिक आपको ऑफिस असिस्टेंट की मिलेगी, ठीक है। अब देखें तो कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर हैं, उनकी क्या क्या टॉपिक्स। कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर को अंडरस्टैंडिंग अबाउट रूरल डेवलपमेंट, की गवर्नमेंट स्कीम फॉर पॉवर्टी एलिवेशन एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सेंट्रल और स्टेट की दोनों की अलग अलग है, इस पर भी करना है। फिर अंडरस्टैंडिंग अबाउट कम्युनिटी इंस्टीट्यूशन है, फिर वही सेल्फ हेल्प ग्रुप, विलेज ऑर्गेनाइजेशन, क्लस्टर लेवल फेडरेशन, ये सारे टॉपिक है। लाइवलीहुड प्रमोशन है, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक रहे। बहुत सारे टॉपिक जो है कि अलग अलग जो भी वैकेंसी है सबकी कुछ कुछ कॉमन आपको सब जगह मिलेगा। अकाउंटेंसी छोड़ के, अकाउंटेंसी जो है वो उनको थोड़ा सा अलग मिला है। ब्लॉक आईटी एग्जीक्यूटिव की आप देखें तो कंप्यूटर बेसिक, कोर टॉपिक्स, टेक्निकल स्किल, बेसिक नॉलेज आपको इनकी होनी चाहिए, एमएस ऑफिस और बाकी इमर्जिंग ट्रेंड्स की। तो ये रहा आपको ब्लॉक आईटी एग्जीक्यूटिव की। तो इन सभी टॉपिक्स की मैं आपको डिटेल्ड में अच्छी तरह से आपको, और कहीं भी कोई भी फालतू का आपको सोर्स आपको खरीदना नहीं पड़ेगा, इतना मैं आपको आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा। टेस्ट्स जो है कि फिर वो बाद में टेस्ट की हम देखेंगे कि टेस्ट को कैसे किया जाए। तो जिन भी साथियों को इस जीविका के एग्ज़ाम की तैयारी करना है वो सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को, और ये वीडियो को जो है कि लाइक कर दें। फिर हम ठीक से इसकी एग्ज़ाम की तैयारी में हम जुट जाएंगे, सिस्टमैटिक तरीके से टॉपिक वाइज हम सबको कवर करेंगे। ओके साथियों, तब तक के लिए धन्यवाद।